आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या आप न्यू इमिग्रेंट हैं और ऑस्ट्रेलिया मूव हो रही हैं, तो आपके ज़हन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको कितनी अमाउंट चाहिए है ताकि आप ऑस्ट्रेलिया में इजीली सर्वाइव कर सकें। या आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो आपके ज़हन में ये क्वेश्चन बारहा दफ़ा आता है कि क्या मेरी इनकम जो है वो कम तो नहीं है, या मेरी एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं है, या मेरी सेविंग्स जो है वो इनफ है कि नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगी मैं आज की वीडियो में। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हे एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है अरबाब तुफैल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि करंटली ऑस्ट्रेलिया में जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो क्या है। डिस्क्लेमर आपके लिए ये है कि इस वीडियो में जो भी कंटेंट मैं यूज़ कर रही हूँ वो डिफरेंट रिलायबल रिसोर्सेज से है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, domain.com.au और कुछ दूसरे रिसोर्सेज शामिल हैं। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी उसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इंक्लूड है। एक्सपेंसेस की बात करने से पहले हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं इनकम की। एज पर ABS रिसेंट रिपोर्ट, एक इंडिविजुअल की जो एवरेज वीकली इनकम है, ग्रॉस इनकम है, वो है अराउंड 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ग्रॉस इनकम की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपकी टेक होम इनकम प्लस आपके टैक्स इंक्लूड होते हैं। सो अगर मैं सिर्फ टेक होम इनकम की बात करूं तो दैट वुड बी अराउंड 14 to 1500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। सो इससे आप कैलकुलेट कर लें कि आपकी फोर्टनाइटली या मंथली इनकम जो है वो क्या हो सकती है। अब एक और बात आप अपने जहन में रखिएगा कि इनकम जो है वो डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक फैक्टर तो ये है कि आपका प्रोफेशन क्या है। डिफरेंट प्रोफेशन जो है उनकी इनकम जो है वो डिफरेंट होती है। इसके अलावा आपका लेवल क्या है, क्या आप ग्रेजुएट लेवल पे हैं, मिड सीनियर लेवल पे हैं या सीनियर लेवल पे हैं। अब जैसे जैसे आपका लेवल हायर होता जाएगा आपकी इनकम जो है उस लिहाज से ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन एक और बात है कि आपकी टैक्स डिडक्शन भी ज़्यादा होती जाएगी और आपको जो दूसरे प्रिविलेज मिल रहे होते हैं वो भी कम होते जाएंगे। अब वो कौन से प्रिविलेजेस हैं उनकी बात करूंगी मैं थोड़ी देर में, सो स्टे ट्यून्ड। ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो है रेंट का। अगर मैं रेंट की बात करूं तो वो डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक फैक्टर ये भी है कि आप सिंगल हैं या आप कपल हैं या आप बच्चों के साथ हैं, तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अब ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहना चाहते हैं या आप अपना एक अलग से यूनिट या हाउस लेना चाहते हैं। रेंट इस पे भी डिपेंड करता है कि आप CBD जो बड़े सिटीज़ का जो सेंट्रल एरिया है आप वहाँ पे रहना चाहते हैं या आप जो CBD के नियर बाय सबर्ब्स हैं वहाँ पे रहना चाहते हैं या आप किसी रीजनल एरिया में रहना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप रेंट सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए दो बड़ी वेबसाइट्स हैं, domain.com.au और realestate.com.au। इसके अलावा जो है डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट वेबसाइट जो हैं वो ऑपरेट करती हैं, आप उन्हें बाय स्टेट जो है वो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट रियल स्टेट एजेंट्स भी हैं, उनकी आप वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि यूजुअल जो रेंट है किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में, वो क्या है। मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट या एक आर्टिकल आया है domain.com.au पे, उसका मैं आपके साथ रेफरेंस शेयर कर देती हूँ कि एज पर दैट आर्टिकल अगर आप सिडनी के CBD में 1 बेडरूम यूनिट को देखें तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको अराउंड $780। अगर आप ऐसा ही एक यूनिट मेलबर्न CBD में देखें तो उसकी कॉस्ट होगी अराउंड 600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर आप एडिलेड में देखें तो उसकी कॉस्ट होगी 550 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पर्थ में देखेंगे तो दैट वुड बी अराउंड 700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अगर आप ब्रिस्बेन में चेक करेंगे तो उसकी कॉस्ट होगी अराउंड 660 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एक बात ध्यान में रखें कि ये कॉस्ट जो है वो CBD में है और यहाँ पे आपको सारी जो अमेनिटीज हैं वो अवेलेबल होंगी। अगर आपका ऑफिस पास है तो प्रॉबेबली आपके लिए वो वॉकिंग डिस्टेंस हो। सो अगर आप CBD में हैं तो इस तरह का जो रेंट है वो आप एक्सपेक्ट करें। लेकिन अगर आप CBD एरिया से थोड़ा हट जाते हैं, लाइक कि 15-20 मिनट या 25 मिनट या इवन 30 मिनट की ड्राइव में जो उसके नियर बाय सबर्ब्स हैं वहाँ पे रेंट करते हैं, तो आपको जो है वो फिर ये कंसीडर करना होगा कि आपका रेंट तो शायद थोड़ा कम हो जाए लेकिन आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। बड़े सिटी है तो वहाँ पे टोल भी इन्वॉल्व होगा, बड़े सिटी हैं तो वहाँ पे पार्किंग जो कॉस्ट है वो भी इन्वॉल्व होगी, तो आप इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा। अब मैं इसके हवाले से जो बात करूँगी वो अलग से मैं करूँगी लेटर ऑन, बट यहाँ पे हमारा फोकस जो है वो रेंट पे है कि या तो आप CBD में लेंगे तो हाई कॉस्ट, अगर आप नियर बाय सबर्ब में लेंगे तो ऑफकोर्स ट्रैवल टाइम और आपके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्लूड होगी। अगर आप रीजनल में जाती हैं तो कॉस्ट और कम हो जाएगी, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी जो अपॉर्चुनिटीज होंगी वो उस तरह से कम होंगी। अब हम शेयर्ड अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं कि अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में जाते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर आप सिंगल हैं
वन बेडरूम यूनिट में भी आपको अराउंड $200 to $50 में पड़ जाए। बट अगेन इट टोटली डिपेंड कि आप किस एरिया में रह रहे हैं और किस तरह के जो यूनिट है या हाउस है उसमें रह रहे हैं। कपल हैं तो ऑफ कोर्स कि आप एक रूम को शेयर कर सकते हैं, बट अगर आप फैमिली के साथ हैं तो शेयर्ड अकोमोडेशन का जो सिनेरियो है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं वो यूजुअली अवॉइड करते हैं इवन वन बेडरूम यूनिट जो है वो किसी कपल को विद अ किड देते हुए, क्योंकि एक तरह का यहाँ पे आप स्टैंडर्ड समझ लें कि वो है कि एक कपल विद अ किड कांट लिव इन अ सिंगल बेडरूम यूनिट। तो उनके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 2 बेडरूम यूनिट की, ताकि कपल एक रूम में रहें और किड जो है वो एक अपने सेपरेट रूम में रहें। सो आप इस तरह की कॉस्ट को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन को देख रहे हैं तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया में यूजुअली flatmates.com.au यूज़ होता है। आप वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या आप उसमें खुद अपना ऐड शामिल कर सकते हैं कि आपको फ्लैटमेट्स चाहिए, आप घर लीज़ करना चाहते हैं, या अगर कोई ऑलरेडी लीज़ कर रहा है तो आप उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं और फिर उनके साथ मिल के जो है वो एक घर को लीज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है वो सोशल मीडिया पे भी डिफरेंट लोग अपनी पोस्ट डालते हैं कि उन्हें जो है वो फ्लैटमेट चाहिए है या कोई पर्सन चाहिए जो उनके घर में जो है रूम रेंट कर ले। तो उनके लिए जो है वो मैं यही कहूँगी कि आप उसको देखते हुए बहुत एहतियात करें, क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे एहतियात नहीं करते हैं तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। क्योंकि अक्सर लोग जो है वो आपको रेंट पे तो कर देते हैं लेकिन आपका नाम लीज में ऐड नहीं करते हैं, तो आपकी कोई रेंटल हिस्ट्री नहीं बन पाती, या आप एक तरह से कहें कि आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। सो टू मेक थिंग्स स्ट्रेट आप कोशिश करें कि अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है तो अपना नाम जो है वो लीज में ज़रूर ऐड करवाएं। एक थर्ड ऑप्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो है कि ये बड़े सिटीज़ में शायद पॉसिबल ना हो या बहुत कम पॉसिबल है, लेकिन अगर रीजनल एरियाज़ जो हैं या मेन सिटी से जो हट के एरियाज़ हैं जहाँ पे बड़े बड़े घर बने होते हैं, तो यूजुअली वहाँ पे क्या होता है कि लोग जो है वो अपना घर बनाते हैं और साथ ही पीछे एक ग्रैनी फ्लैट बनाते हैं या स्टूडियो बनाते हैं या 1 बेडरूम यूनिट बनाते हैं, जो वो स्टूडेंट्स को अक्सर जो है वो रेंट कर रहे होते हैं। तो आप उससे भी रेंट कर सकते हैं। आपको अगर आप सर्च करें domain.com.au पे या इसके अलावा सोशल मीडिया पे सर्च करें तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं और आप उन्हें भी शेयर्ड अकोमोडेशन के एक ऑप्शन के तौर पर ले सकते हैं। ऑफ कोर्स शेयर्ड अकोमोडेशन में आपके जो रेंट के एक्सपेंसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, बट स्टिल रेंट इज़ द बिगेस्ट एक्सपेंस समवन कैन हैव इन ऑस्ट्रेलिया। ग्रॉसरीज, ऑस्ट्रेलिया में जो दूसरा बड़ा एक्सपेंस है वो है ग्रॉसरीज का। एज पर कैंसर ब्लूज रीसेंट रिपोर्ट, ऑन एवरेज जो एक ऑस्ट्रेलियन इंडिविजुअल है उसकी वीकली जो ग्रॉसरी कॉस्ट है वो है अराउंड $178। दैट मीन्स कि अगर आप उसको मंथली बेसिस पे देखें तो दैट वुड बी अराउंड 770 और 80 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सो एक इंडिविजुअल जो है वो ग्रॉसरीज पे अराउंड 770 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर मंथ स्पेंड कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपकी भी जो ग्रॉसरीज की कॉस्ट होगी वो यही होगी या इसके अराउंड ही होगी। डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल और बजटिंग स्टाइल आपकी ये कॉस्ट जो है वो कम या ज़्यादा भी हो सकती है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात करूं तो 3 बड़े ग्रॉसरीज स्टोर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में। वन इज़ कोल्स, अनदर वन इज़ आल्डी एंड थर्ड वन इज़ वुलवर्थ। आप इन तीनों से ग्रॉसरीज कर सकते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल सजेशन दूं तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है आल्डी से ग्रॉसरीज करें, बिकॉज अगर आप सिमिलर आइटम अगर मैं कभी कोल्स या वुलवर्थ से बाय करूं और वही आइटम मैं आल्डी से बाय करूं तो जो बिल की कॉस्ट होती है उसमें अराउंड $30 to $35 का डिफरेंस होता है। सो अगर आप आल्डी से ग्रॉसरीज करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत कॉस्ट सेविंग ज़रूर होती है। इसके अलावा अगर आप बड़े सिटी में हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप फ्रूट और वेजिटेबल्स को हमेशा फ्रेश फ्रूट मार्केट से जो है वो लें। आप सर्च करें, आपको वहाँ पे अपने इर्द गिर्द जो है वो फ्रेश फ्रूट मार्केट जो है वो ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ा बहुत ड्राइव करके भी कहीं जाना पड़े तो प्लीज़ गो और हमेशा फ्रेश फ्रूट मार्केट से ही फ्रूट और वेजिटेबल्स बाय करें, आपको काफ़ी प्राइस डिफरेंस जो है वो मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली है एंड अगेन आप किसी बड़े सिटी में हैं जहाँ पे कोस्टको आपको अवेलेबल है, बेशक 30 मिनट और एन आवर की ड्राइव पे है, आप वहाँ पे जाएं और वहाँ से बल्क में आइटम्स जो हैं वो बाय कर लें। आपको एक दफ़ा तो लगेगा आपने बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसेस कर दिए, बट ऑन लॉन्गर अगर आप उसको स्प्रेड करें पूरे महीने पे या उससे भी ज़्यादा पे तो आपको डेफिनेटली कुछ कॉस्ट जो है वो ज़रूर सेव होगी।
अगर आप ये सर्च करना चाहते हैं कि आपकी प्रोबेबल जो कॉस्ट है ग्रोसरीज की वो क्या है, तो उसके लिए आप कोल्स या वूलवर्थ्स या अल्डी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से जो आइटम्स हैं वो सेलेक्ट करके जो है वो देख सकते हैं कि ओके मैं वीक में ये आइटम यूज़ करूँगी या करूँगा। वो फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, लॉन्ड्री हो सकती है, ब्रेड्स हो सकती हैं, मीट हो सकता है, एवरीथिंग आप वहाँ से इंक्लूड करें और उसके बाद आपको वहाँ पे उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो आ जाएगी। तो उससे भी आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि ओके अगर मैं ये ग्रॉसरी करती हूँ तो मेरी जो वीकली ग्रॉसरीज की कॉस्ट होगी वो ये होगी। दैट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रॉसरीज। यहाँ पे अगर मैं आपको सजेशन दूँ तो मैं यही कहूँगी कि कोशिश करें कि आप घर में कुक ज़्यादा करें, और अगर आपने कुछ बाय भी करना है तो सेल के ऑप्शंस जो हैं वो आते रहते हैं। यूजुअली वेडनेसडे को या थर्सडे को जो है वो सेल्स लग जाती हैं, तो आप ने अगर कोई आइटम जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है उसे बाय करना है तो कोशिश करें कि आप उसे सेल में बाय करें। इससे भी आप अपनी जो ग्रॉसरीज हैं उसको बजट कर सकते हैं और कुछ ना कुछ सेव जो है वो कर सकते हैं। रेंट और ग्रॉसरीज के बाद जो एक और एक्सपेंस है वो है बिल्स का। अब बिल्स में शामिल है इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल, इंटरनेट का बिल एंड वाटर का बिल। यूजुअली ओनर जो है वो वाटर बिल पे करता है, तो आपको शायद वाटर बिल ना पे करना पड़े। अब बाकी 3 एक्सपेंसेस में अगर मैं बात करूं गैस के बिल की, तो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो घर है वहाँ पे गैस सप्लाई नहीं होती है, तो आपको शायद सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का बिल पे करना पड़े। अब जो इंटरनेट का बिल है वो डिपेंड करता है आपकी यूजेज पे, और आपकी जो यूजेज है वो स्टेट टू स्टेट, एरिया टू एरिया या रीजन टू रीजन जो है वो वेरी करती है। अक्सर मैं सोशल मीडिया पे ये पोस्ट देख रही होती हूँ कि हम 2 ही लोग हैं घर में और हम अभी विंटर चल रहा है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आया है 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अब एक और कपल है, लाइक वी आर 2 पीपल इन अ हाउस, लेकिन हमारा बिल जो आया है वो है 3 और $200। सो इस तरह से लोग जो हैं उसको देख रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊं तो वो ये है कि बाज़ दफ़ा आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे होते हैं कि वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ही नहीं करना पड़ती। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मैं तकरीबन 9 साल एक ऐसे एरिया में रही हूँ कि जहाँ पे समर में मैंने हार्डली कोई 10-15 दिन जो है वो फ़ैन यूज़ किया होगा, और वो भी दिन के टाइम में। रात में जो है वो वेदर ऐसे चेंज होता था कि आई नेवर यूज्ड फैन एट नाइट। सो ये भी मैं 8-9 साल ऐसे एरिया में रही हूँ कि मुझे विंटर में भी हीटर को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ा। अब मैं जो है पिछले 1 साल से एक ऐसे एरिया में रह रही हूँ कि जहाँ पे समर जो है उसका टेम्परेचर जो है वो अराउंड 50 चल रहा होता है, 45-50 चल रहा होता है, और जो विंटर है उसमें टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होता है 0 डिग्री पे। तो अब ऐसे एरिया में ऑफ कोर्स कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी यूजेज है वो बहुत ज़्यादा होगा। सो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि एक बंदा मेलबर्न में रह रहा है और एक बंदा जो है वो सिडनी में रह रहा है, तो उनका जो बिल है वो कंपेरेबल नहीं होगा। लेकिन ऑन एवरेज अगर आप देखें तो बिल जो है वो स्टेट पे वेरी करता है, आप कहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे वेरी करता है, आपकी यूजेज कितनी है उस पर डिपेंड करता है। आपके लिए टिप ये है कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका बिल पॉसिबल क्या हो सकता है या रेट्स क्या हैं, तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, एनर्जी ऑस्ट्रेलिया है, ओरिजिन है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक कर सकते हैं कि एक जो बिल है उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, और फिर वहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि अगर हमारे 200 यूनिट या 300 यूनिट जो है वो कंज्यूम होंगे तो हमारा बिल जो है वो क्या होगा। अब इसमें ये भी होता है कि ऑलमोस्ट हर जो कंपनी है या एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं वो आपको ऑप्शन देते हैं कि या तो आप एक फ्लैट रेट लेने पर यूनिट कंजम्पशन का, या आप जो है वो एक पीक रेट भी होता है और जो ऑफ पीक रेट होता है वो भी होता है, तो आप उसको चूज कर लें। उसमें ये होता है कि आप अपने ज़्यादातर जो काम है वो ऑफ पीक जो टाइमिंग है उसमें कंप्लीट कर सकते हैं, और पीक टाइम में जो है वो आप एनर्जी कंजम्पशन कम से कम करें, तो उससे भी आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट काइंड ऑफ टिप, लेकिन इसके कोई प्रॉबेबल मैं आपको फिगर नहीं दे सकती हूँ कि इतनी कंजम्पशन होगी या इतनी आपका बिल आएगा, बट ये है कि दिस इज एन एक्सपेंस। इंटरनेट की बात करें तो यूजुअली एक अच्छा जो इंटरनेट पैकेज है दैट राउंड्स अराउंड 60 to 80 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आप अगेन डिफरेंट जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसमें टिप यही है कि ऑलमोस्ट हर प्रोवाइडर की जो है 5-6 महीने या साल में एक दफ़ा प्रमोशन ज़रूर आती है कि जिसमें आपको वो $60 पे जो है वो फर्स्ट 6 मंथ दे रहे होते हैं कि आप इस रेट पे करें, $60 पे कर लें, एंड देन द एवरेज कॉस्ट जो है या जो भी पैकेज होता है उसकी कॉस्ट जो है वो $75 है। तो आफ्टर 6 मंथ आप जो है वो प्रोवाइडर चेंज कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपका लॉक इन कॉन्ट्रैक्ट ना हो ताकि आप इसको चेंज कर सकें। अब ये एक एक्सपेंस है जिसको आपने जहन में रखना है। इसके अलावा अब हम क्योंकि
ये एक और एक्सपेंस है जिसको आपने अपने ज़हन में रखना है। अब क्योंकि हम इंटरनेट की बात कर ही रहे हैं तो हम मोबाइल फ़ोन के जो एक्सपेंस है उसको भी कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक आपका एक्सपेंस है। स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या इमिग्रेंट है तो आपने अपनी फैमिली से भी बात करनी है, तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि एक ऐसा पैकेज चूज़ करें कि जिसमें आपके इंटरनेशनल मिनट्स भी इंक्लूड हों। इसके अलावा अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और आप ऊबर या टैक्सी या इस तरह से काम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स कि आपको इंटरनेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो आप उसके पैकेज को भी कंसिडर कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको 100 GB पर मंथ चाहिए या 50 GB पर मंथ चाहिए है। तो अगर आप पैकेज पे जाएं तो आपको ऑन एवरेज एक मोबाइल फ़ोन का पर मंथ का जो पैकेज है वो 60 to 70 डॉलर्स पर मंथ पड़ सकता है। मोबाइल पैकेजेस के हवाले से अगर मैं आपको टिप दूं तो वो यही है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप कोई भी पैकेज ले रहे हैं उसमें लॉक इन कॉन्ट्रैक्ट ना हो, या अगर आप ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो मीट करें, उसकी टर्म एंड कंडीशन को रीड करें कि कहीं पे भी आप जो है उसको एंड करना चाहें तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट तो पे नहीं करनी पड़ रही है। इसके अलावा उसकी कवरेज ज़रूर देखें। फ़ोन है ऑस्ट्रेलिया में जो काम करता है ऑप्टस है एंड टेल्स्ट्रा है। इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है कि टेल्स्ट्रा के सिग्नल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो कोशिश करें कि आप टेल्स्ट्रा लें। इसके अलावा जो है आप ये देखें कि आपको डेटा कितना मिल रहा है, इंटरनेशनल मिनट्स कितने मिल रहे हैं, और कोशिश करें कि डिफरेंट पैकेजेस को कंपेयर करें और इसको यूज़ करके देखें, और अगर आपको समझ नहीं आती है तो देन स्विच करें। कोई भी आप कनेक्शन ले रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि पहले 1 महीना उसको लेके यूज़ करें, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इसकी कवरेज जिस एरिया में आप हैं वहाँ पे अच्छी है कि नहीं है। अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर आप जो है उनके साथ जो है वो लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, या आप स्विच करके देख सकते हैं कि किसी और के साथ आपको अच्छी कवरेज मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की। जब मैं रेंट की बात कर रही थी तो वहाँ पे मैंने जिक्र किया था कि अगर आप CBD में रहते हैं तो आपका रेंट जो है वो घर का बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप CBD से हट के अकोमोडेशन देखते हैं, कोई 20-25 मिनट 30 मिनट की ड्राइव पे अकोमोडेशन देखते हैं, तो वहाँ पे आपका जो रेंट है अकोमोडेशन का वो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्लूड हो जाएगी, आपका ट्रैवल टाइम जो है वो उसमें शामिल हो जाएगा। और वहाँ पर मैंने मैंशन किया था कि इसको मैं अलग से डिस्कस करूँगी। तो अब हम ट्रांसपोर्ट को अलग से डिस्कस कर लेते हैं। अब ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं अगर आप किसी बड़े सिटी में हैं, वो सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, पर्थ हो गया, अगर तो आप यहाँ पे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रीजनल एरिया में है या आपको डेफिनेटली अपनी ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो फिर डेफिनेटली आपको जो है वो गाड़ी बाय करनी पड़ेगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हटके मैं अपनी जो गाड़ी अगर आप बाय करते हैं तो उसके पॉसिबल एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं उसकी डिटेल में आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जब आप गाड़ी का सोच रहे होते हैं तो आपके जहन में सिर्फ ये होता है कि ओके गाड़ी लेनी है और फ्यूल लेना है, बट ऑस्ट्रेलिया के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट काम है। अब गाड़ी से रेलेवेंट एक्सपेंसेस क्या है? सबसे पहले तो आपने गाड़ी परचेज करनी है, उसके लिए जब आप गाड़ी ट्रांसफ़र करते हैं तो गाड़ी ट्रांसफ़र करने की कुछ फ़ी है, डिपेंड करता है। लेट्स से कि अगर कोई $20,000 की गाड़ी है तो उसके लिए आपको 5 या 600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो ट्रांसफ़र फ़ी पे करनी पड़ती है। सो गाड़ी है उसमें फिर ट्रांसफ़र फ़ी आ जाती है। उसके अलावा आपने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उसके एक्सपेंसेस हैं। अगर मैं ऑन एवरेज बात करूं तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पर एनम जो है वो यूजुअली $1,000 12 to $1,300 के आसपास होती है। इसके अलावा आपने गाड़ी को सर्विस भी करवाना होता है रेगुलर बेसिस पे। अगर उसकी मैं बात करूं तो उसमें अगर आप एक थर्ड पार्टी के पास जाते हैं तो वो आपको प्रोबेबल 200 to 300 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो कॉस्ट आपको पड़ती है सर्विस की। लेकिन अगर आप जाते हैं टोयोटा सर्विस सेंटर में या फोर्ड के सर्विस सेंटर पे या मज़दा के सर्विस सेंटर में, तो वही जो सर्विस की कॉस्ट है वो आपको 500 to 7 और समटाइम $800+ भी पड़ती है पर सर्विस। इसके अलावा जो है अगर कोई रिपेयर आ जाए, टायर्स चेंज करनी हो तो वो भी कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती है। इसके अलावा जब आप अपने इंटरनेशनल जो लाइसेंस है उसको आप जिस भी स्टेट में जाते हैं वहाँ पे कन्वर्ट करवाते हैं तो उसकी भी कॉस्ट इंक्लूड होती है। सो जब आप ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या अपनी पर्सनल कन्वीनियंस की बात करें, अपनी पर्सनल गाड़ी की बात करें, तो ये एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होती है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी एक्सपेंस है उसमें, वो ये कि अगर आप बड़े सिटी में है, लाइक आप सिडनी में है या मेलबर्न में है, तो वहाँ पे आपको जो है वो पार्किंग की भी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप टोल का रास्ता यूज करते हैं तो वहां पे टोल भी आपको पे करना पड़ेगा। सो ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं अगर आप अपनी पर्सनल जो गाड़ी है वो यूज करना चाहते हैं एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, एक गाड़ी के हवाले से ही मैं एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दूं कि कोशिश करें कि जब आप गाड़ी लें तो उसके साथ आप गाड़ी की इंश्योरेंस भी लें।
एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है और एक कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस होती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यूजुअली कवर करती है कि अगर आप किसी भी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं, सो अगर किसी नेक्स्ट पार्टी का जो नुकसान होगा वो उसको कवर करती है। अगर कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस आपके पास हो तो फिर अगर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचा है या किसी थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचा है तो वो सारा उसमें कवर होता है। सो गाड़ी को लेते हुए आपने इसको भी अपने ज़हन में रखना है कि आपको इंश्योरेंस भी पे करनी पड़ेगी। एक और एक्सपेंस जो आपको ऑस्ट्रेलिया में करना पड़ता है वो है हेल्थ केयर के हवाले से। अगर आपके पास मेडिकेयर है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो है वो नहीं होंगे। इन जनरल अगर आपका जीपी बल्क बिल नहीं है तो दैट मीन्स कि आपको आउट ऑफ पॉकेट जो है वो कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा पर सेशन। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो आई यूजुअली पे $30 आउट ऑफ पॉकेट फॉर 1 सेशन विद जीपी। अगर आप स्पेशलिस्ट की बात करें तो पब्लिक हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसमें जो वेटिंग पीरियड है किसी भी स्पेशलिस्ट को मिलने का वो बहुत ज़्यादा होता है। यही अगर आप प्राइवेट में किसी स्पेशलिस्ट को मिलते हैं तो डिपेंडिंग ऑन फील्ड आपको 350 to 400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर सेशन पे करना पड़ते हैं और उसमें आपको मेडिकेयर अराउंड $80 to 90 जो है वो रिटर्न करता है। दैट मीन्स कि आउट ऑफ पॉकेट जो आपको चार्जेस पड़ेंगे वो होंगे अराउंड $300। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रोसीजर करवाना है लाइक डेंटल प्रोसीजर करवाना है या कुछ और करवाना है तो वो कवर नहीं होता। अब अगर आपकी एज 31 से प्लस है तो इनकम टैक्स का एक पॉइंट है कि आपके पास अगर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी इनकम का 2% जो है वो कटेगा जब आप टैक्स फाइल करेंगे। उसको अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लें। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का एक फ़ायदा तो ये है कि आपको टैक्स से बचत आएगी और दूसरा फ़ायदा उसका ये है कि अगर आपको खुदा ना ख्वास्ता कोई प्रोसीजर करवाना पड़े या कोई आपने कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, कुछ भी काम है, तो वहाँ पे डिपेंडिंग ऑन कि आपकी इंश्योरेंस की कवरेज कितनी है वो आपको वहाँ पे हेल्प करती है। आई रिमेंबर कि लास्ट ईयर ड्यू टू सम रीज़न मुझे एक प्रोसीजर करवाना पड़ा और उसमें सिर्फ ये था कि मेरी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो उस प्रोसीजर को तो नहीं कवर कर रही थी लेकिन जो मेरा हॉस्पिटल का स्टे जो था वो उसने कवर किया था। और इमेजिन करें कि मेरा जो 3 दिन का हॉस्पिटल का स्टे था मुझे उसके लिए सिर्फ $150 आउट ऑफ पॉकेट पे करना पड़े थे और मेरी इंश्योरेंस ने अराउंड $9,000 जो है वो पे किए थे सिर्फ 3 दिन के हॉस्पिटल के स्टे के। सो दैट्स हाउ योर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस गिव यू अ कुशन इन केस समथिंग हैपन। इसके अलावा अगर आप नहीं प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते तो एटलीस्ट जो एम्बुलेंस इंश्योरेंस है वो ज़रूर लें क्योंकि आई थिंक मेडिकेयर में जो एम्बुलेंस है वो इंक्लूड नहीं है और अगर आपको किसी भी इमरजेंसी में खुदा ना ख्वास्ता एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा तो यू हैव टू पे आई थिंक $450 और मोर देन दैट फॉर 1 विजिट। सो बेटर टू हैव एम्बुलेंस इंश्योरेंस एटलीस्ट। अगर आपके किड्स हैं तो फिर आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसमें चाइल्ड केयर की भी एडिशन हो जाएगी। चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस के हवाले से अगर बात करें तो उसमें यही है कि डिपेंडिंग ऑन लोकेशन जो भी चाइल्ड केयर सेंटर है उसकी जो भी सर्विसेज हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको पर डे जो है वो कितना चार्ज करते हैं। सो अगर आप किसी चाइल्ड केयर को या डे केयर को सर्च कर रहे हैं तो ये देखें कि उनके जो डेली के एक्सपेंसेस हैं वो क्या है और ये भी चेक करें कि आपने आउट ऑफ पॉकेट जो है वो कितना देना है। अब इसमें ये होता है कि एक पार्ट जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है दैट इज कॉल्ड सब्सिडी कि आपको सब्सिडी मिलेगी लेकिन आपने खुद भी आउट ऑफ पॉकेट कुछ ना कुछ पे करना है पर डे। अब उसमें यह कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती जाए तो आपकी जो सब्सिडी है वो कम होती जाती है। सो अगर आप कोई भी चाइल्ड केयर सेंटर जो है वो चूज़ कर रहे हैं तो उनके जो डेली एक्सपेंसेस है वो भी देखें और आपने आउट ऑफ पॉकेट जो है कितने पे करने हैं आप उनको भी ज़रूर चेक करें। तो ये एक और एक्सपेंस है इफ़ यू हैव किड्स। चाइल्ड केयर की तरह जो है वो स्कूल के भी एक्सपेंसेस होते हैं। इवन कि आप अपने किड्स को जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं, प्राइवेट में नहीं भेजते हैं तो स्टिल काफ़ी एक्सपेंसेस जो है वो इंक्लूड होते हैं। उसमें यूनिफॉर्म होता है, बुक्स होता है, अगर आप बच्चे को ट्यूशन दे रही हैं तो उसकी जो फ़ी कह लेंगे एक्सपेंस जो है वो शामिल हो जाता है। इसके अलावा बच्चों की कैंपिंग्स होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। आपने बच्चे को कोई ना कोई एक्टिविटी करवानी होती है लाइक आप उसे जिम ज्वाइन
करवाते हैं, या आप उससे जो है वो स्विमिंग लेसन्स जो हैं वो लेके देते हैं, या आप उसे किसी गेम में ऐड करते हैं, सॉकर हो गया, रग्बी हो गया, इस तरह से गेम में जो है उसे पार्टिसिपेट करवाते हैं, तो डेफिनेटली उसके जो चार्जेस हैं या जो भी एक्सपेंसेस हैं वो भी आप पे करते हैं। तो अगर आप बजट कर रहे हैं तो आप इस एक्सपेंस को भी अपने जहन में ज़रूर रखें। सो ये थे वो सारे एक्सपेंसेस जो पॉसिबली आपको ऑस्ट्रेलिया में फेस करना पड़ेंगे। अब इन एक्सपेंसेस के अलावा कुछ हिडन एक्सपेंसेस भी हैं, और वो कौन से एक्सपेंसेस हैं? उनमें सबसे बड़ा एक्सपेंस फिर रेंट से रेलेवेंट है कि अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में जाते हैं या आप अपनी पर्सनल अकोमोडेशन लेते हैं तो आपको बॉन्ड पे करना पड़ता है और आपको 2 वीक का रेंट एडवांस देना पड़ता है। अब बॉन्ड जो है वो बेसिकली 4 वीक का रेंट है। सो दैट मीन्स कि कोई भी अकोमोडेशन लें शेयर्ड या पर्सनल, तो उसमें आपको 6 वीक का रेंट जो है वो एडवांस पे करना पड़ता है। इसके अलावा फर्निश्ड अगर आपको घर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो आपको जो है ऑफ कोर्स के किचन के आइटम्स लेना पड़ते हैं, बेडिंग लेना पड़ती है, इसके अलावा फर्नीचर लेना पड़ता है, और उसको मूव करने के लिए आपको डेफिनेटली हेल्प चाहिए होगी किसी ना किसी पर्सन की, या अगर आप खुद भी मूव कर रहे हैं तो वो आ जाएगा। अगर आप कार ले रहे हैं तो उसके एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ड्राइवर्स लाइसेंस जो मैंने कार ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके एक्सपेंसेस होंगे। तो ये सारे वो हिडन एक्सपेंसेस है जिसके बारे में जब हम प्लान कर रहे हैं तो सोचते ही नहीं हैं। अब अगर मैं ओवरऑल एक्सपेंसेस की बात कर लूँ तो एक सिंगल पर्सन अगर वो शेयर्ड अकोमोडेशन में रहता है, बिल्स भी शेयर करता है, तो उसकी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो हो सकते हैं अराउंड 2000 to 3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अगर एक कपल है और वो अपनी अकोमोडेशन मैनेज कर रहे हैं और बिल्स वगैरह भी खुद ही पे कर रहे हैं तो उनकी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो हो सकते हैं अराउंड 4000 to 4500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, जब आप ईटिंग आउट नहीं कर रहे, इंटरटेनमेंट पे जो है वो अपने एक्सपेंसेस नहीं लगा रहे, जिम की मेंबरशिप आपके पास नहीं है, बिल्कुल जो बेयर मिनिमम है उसकी मैं बात कर रही हूँ। और अगर आप फैमिली हैं विद किड्स तो ऑफ कोर्स कि आपके एक्सपेंसेस उससे भी ज़्यादा होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आपका किड डे केयर में जा रहा है या स्कूल में जा रहा है तो आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं इट कैन बी अराउंड 6000 to 7000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। सो ये हैं वो प्रोबेबल एक्सपेंसेस पर मंथ जो आपने करने हैं। एक बात आप अपने जहन में रखें कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप किसी जगह पे रह रहे हैं तो उसकी जो लिविंग कॉस्ट है आप उसको दूसरी जगह पे रहने वाले की जो लिविंग कॉस्ट है उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक पर्सन जो सिडनी में रह रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इंटायरली डिफरेंट होगी अगर हम उसे कंपेयर करें उस पर्सन के साथ जो एडिलेड रह रहा है या तस्मानिया रह रहा है या वो क्वींसलैंड में रह रहा है। सो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल लिविंग इन टू डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट एरियाज। सो इस बात से एक चीज़ तो आप कंफर्म रखें कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने होंगे। ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रह रहे हैं, आपको कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। जाते हुए मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी जिससे आपको आज की वीडियो की जो अहमियत है उसका भी आइडिया होगा। और वो ये है कि बैक इन 2017 जब मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हुई थी तो मैं अपने साथ सिर्फ 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेके आई थी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे एक्सपेंसेस क्या होंगे। मुझे किसी भी सोशल मीडिया से ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ना ही जो मेरे सीनियर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में थे उन्होंने इस हवाले से मुझे कोई गाइड किया। सो जब मैं यहाँ पे मूव हुई और इस उम्मीद पे हुई कि ओके मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगा और फिर स्कॉलरशिप डिले हुआ। थैंक गुडनेस कि आई हैड वेरी गुड पीपल अराउंड मी कि जिन्होंने मुझे जो है वो उनसे मैंने कुछ मनी बोरो की और मैंने अपने एक्सपेंसेस किए, क्योंकि आप अपने रेंट को डिले नहीं कर सकते हैं, आप अपनी जो ग्रॉसरीज हैं आप उनको नो नहीं कर सकते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रॉपर प्लान करें ताकि जब आप ऑस्ट्रेलिया आएँ आपके पास जो है अगर एक्सपेंसेस नहीं है प्रॉपर तो यहाँ आते ही आप कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें। आपके पास ऊबर करने का ऑप्शन हो, आपके पास टैक्सी का ऑप्शन हो, या आपके पास जो है किसी रेस्टोरेंट में काम करने का ऑप्शन हो, या इवन सिक्योरिटी का ऑप्शन हो। आप कोई भी ऑप्शन यूज़ करके अपने लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज कर सकें। सो या दैट्स प्रीटी मच ऑल। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।